हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर चुके हो तो आप लोग को एक कंफर्मेशन पेज भी आया होगा। अब उस कंफर्मेशन पेज का क्या करना है, कैसे रखना है, उसका क्या यूज़ है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। साथ में और भी क्वेरीज जो आप लोगों ने किया हुआ है कमेंट में उसे भी कवर अप करने वाले हैं। वो इंप्रूवमेंट के रिलेटिव भी हो सकता है, कंपार्टमेंट आप अगर एसेंशियल रिपीट में थे तो आपसे भी वो मैच कर रहा होगा। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखना, बहुत सारे क्वेरीज जो आपने फॉर्म फिल किया सीबीएसई का जब प्राइवेट तो आपको रिजॉल्व होने वाला है। अगर इन केस आपने कंफर्मेशन पेज आपका नहीं आया, मतलब आपने फॉर्म अप्लाई किया कंफर्मेशन पेज नहीं आया, तो आप कंफर्मेशन पेज वहां से ले सकते हो। बट कंफर्मेशन पेज उन्हीं स्टूडेंट को आता है जो फॉर्म फिल करने के बाद से फीस पे कर देते हैं सीबीएसई को। तो आपको सीबीएसई को फी पे करना ही पड़ेगा, देन वो कंफर्मेशन पेज आपको आता है। तो फॉर्म फिल करके अगर फॉर्म फिल हो चुका था और सीबीएसई को फी पे नहीं किया तो पे करके कंफर्मेशन पेज अपना निकाल लेना। कंफर्मेशन पेज में आपका फोटोग्राफ वगैरह उसमें फोटो रहता है एंड देन उसके साथ साथ आपके सब्जेक्ट लिस्ट वगैरह सारा उसमें मेंशन रहता है। ठीक है, अगर इन केस आपने अभी तक अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किया है कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट या फेलियर का, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जो हम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे वो तो अभी क्लोज कर दिया, बट बैचेस अभी भी ओपन है। तो आप फोकस बैच और सफलता बैच में ज्वाइन करके आप हमसे फॉर्म फिल करा सकते हो। साथ में पूरे साल का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, जैसे हम लोग उसमें स्टडी नोट्स वगैरह मीटिंग्स रेगुलर लेते हैं, वो सारी चीज़ें आपको गूगल मीट में होते रहते हैं। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वो भी केवल 10 तारीख तक अवेलेबल है, 10 को भी नहीं रहेगा, 10 को मॉर्निंग में ही क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 10 और 11 हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट हमसे छूट ना जाए। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कर सकते हो एंड हमें आपका डिटेल्स शेयर कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही 11 तारीख हो जाएगा तो उसके बाद से आपका लेट फीस चालू हो जाएगा। उसमें 2000 आपको लेट फीस देना पड़ेगा, जो कि एक अच्छा डील नहीं है। तो उससे पहले कैसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो क्वेरीज आपने पूछा था। सबसे पहला जो मेन क्वेरीज आ रहा था कि सर कंफर्मेशन पेज का क्या करना है। इन्होंने जो है कई बार क्वेश्चंस सिमिलर क्वेश्चंस को रखा कि हमें कंफर्मेशन पेज का क्या करना है। तो कंफर्मेशन पेज को आपको कुछ करना नहीं है। मोस्टली होता क्या है कि कंफर्मेशन पेज पहले ऐसा रहता था कि हम लोग को सीबीएसई का जो आपके जो कंफर्मेशन पेज के ऊपर सीबीएसई का रीजनल ऑफिस का एड्रेस रहता है, तो वहाँ पे बाय पोस्ट करना पड़ता था और आपको पुराना वाला मार्कशीट भी सरेंडर करना पड़ता था, जो कंपार्टमेंट का होगा या फेलियर का होगा। बट अभी सीबीएसई ने टोटली ऑनलाइन कर दिया और ऑनलाइन प्रोसेस में कुछ भी आपको सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आपको कंफर्मेशन पेज को भी कहीं पोस्ट नहीं करना है। हाँ, कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट लोगे। अब आप देखते होगे कि कंफर्मेशन पेज पे क्या होगा कि इधर की साइड कैंडिडेट सिग्नेचर्स के लिए बोलता है। तो कैंडिडेट सिग्नेचर्स उस समय पे लगा करता था कि साइन करके देन भेजो आप। तो वो चीज़ एज इट इज़ है, मतलब क्या होता है स्क्रिप्ट को ही तो एडिट होती है ना, तो वो एडिट नहीं किया गया। तो आप कंफर्मेशन पेज को प्रिंट आउट लेके एंड देन उस पर साइन करके और बहुत ही अच्छे से रख सकते हो अपने पास। उसके बेसिस पे ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, क्योंकि उस पर जो एप्लीकेशन नंबर होता है उस बेसिस पे आपका एडमिट कार्ड जब ऑनलाइन आएगा तो वो आप निकाल सकते हो। इसके साथ साथ कंफर्मेशन पेज सीबीएसई को सेंड करना है क्या, प्लीज़ बता दीजिए सर। तो क्या करना है, कंफर्मेशन पेज कहीं पे भी भेजना नहीं है। ठीक है, तो ये मेक श्योर हो गया। काफ़ी स्टूडेंट्स ने भेज भी दिया है, सजेशन की वजह से किसी ने सजेस्ट कर दिया कि नहीं भेजना है। आई गेस पता नहीं कौन वीडियो बना दे, क्योंकि 3-4 साल से ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है। ये बहुत पहले हुआ करता था, मतलब मैंने जब स्टार्टिंग में किया था तब हम लोग बाई पोस्ट करते थे बच्चों का, तो अभी नहीं है ये सब चीज़ें। ठीक है सर, कंफर्मेशन पेज पर सक्सेस लिख कर आया है, पेमेंट स्टेटस सक्सेस है, बट पता कैसे चलेगा कि फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। ये क्वेरीज बहुत सारे स्टूडेंट्स का है। कंफर्मेशन पेज आ गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो कंफर्मेशन पेज जो है वो एक्सेप्ट है। इसको लास्ट में भी कवर करेंगे, कंफर्मेशन पेज मैं दिखाऊंगा। बट यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चलता, सीबीएसई साइड से कोई मेल वगैरह आपको नहीं आता, बस कंफर्मेशन पेज ही एक ट्रूथ है। बट कंफर्मेशन पेज पे सारे डिटेल्स ठीक है तो एक्सेप्ट है। अगर कंफर्मेशन पेज के आपका फ़ोटो वगैरह कुछ गड़बड़ है, जैसे टिल्ट हो गया, तो भी कोई इशू नहीं है। हमने सारा चीज़ें डिस्कस कर लिया है एंड चीज़ें पता चल रहा है कि आपका जो है एज इट इज़ फ़ोटो का कुछ एडिट तो नहीं हो पाएगा, बट एज इट इज़ जो फ़ोटो है वही आपका एडमिट कार्ड पे आ जाएगा। और मार्कशीट पे जब देखा जाता है तो उस समय पे सारा चीज़ मैप्ड होता है, तो वो जो फ़ोटो वाला साइड रहता है वहाँ पे ब्लैंक दिखाई पड़ेगा आपको। अब इनका क्वेरी है सर कंफर्मेशन पेज मिला ही नहीं। अगर आपका कंफर्मेशन पेज नहीं मिला है, इसका मतलब ये है कि आपने फ़ीस को पे नहीं किया होगा सीबीएसई को, इस वजह से नहीं आता। इनकेस अगर आपने पे कर दिया तो कंफर्मेशन पेज आपने निकाला ही नहीं है, तो कंफर्मेशन पेज निकाल लीजिए। आपका जो भी प्रॉब्लम्स था वो रिजॉल्व है, मतलब कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। ठीक है, अब आपने फॉर्म फिल कर दिया। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज थे, सर फोटो के नीचे नेम और डेट डालना है क्या।
तो जैसे होता था जब आपने स्कूल टाइम पे फॉर्म फिल किया होगा तो कहा जा रहा होगा कि डेट भी डालिए, नेम भी डालिए। तो डेट इसलिए कि वो लेटेस्ट फोटो है, इस वजह से। तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोफेशनल फोटोग्राफ होना चाहिए था। डेट वगैरह या नाम लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको बस नीचे फुल सिग्नेचर करना था। इसके अलावा कुछ अगर आपने नहीं भी किया है या नाम वाला डाल दिया है तो भी कोई इशू नहीं है, फ़ोटो है आपका तो चलेगा, ठीक है। इसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसा भी आया कि आपने फ़ोटो ही किसी और का अपलोड कर दिया, ये कैसे हो सकता है? मतलब अगर मैं हूँ और मैं अपना फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मेरा अपना फ़ोटो अपलोड करूँगा, मैं अपनी सिस्टर का कैसे अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपका ये इस तरह गलती हो गई है तो अभी तो रिजॉल्व नहीं हो सकता, बट आप CBSE से कनेक्ट कर सकते हो थ्रू मेल या फ़ोन करके, ठीक है। वो सारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, CBSE के मेन वेबसाइट पे। सर एग्जाम सेंटर कैसे पता चलेगा? एग्जाम सेंटर अभी पता नहीं चल सकता है। एग्जाम सेंटर जब एग्जाम एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड पे रहता है, बट जो डिस्ट्रिक्ट आपने एग्जाम सेंटर के लिए सेलेक्ट कर रखा है वही डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। हाउ टू नो इफ़ माई फॉर्म इज़ एक्सेप्टेड और नॉट? कैसे पता चलेगा एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं? बट आप में से जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हो हमारे वीडियोस को, ठीक से देखते हो, तो आपको पहले से पता था, तो वो अगले साल पता चलेगा। इन्होंने कमेडी किया थोड़ा सा, तो अगले साल मतलब एडमिट कार्ड के साथ पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड आ गया है मतलब फॉर्म एक्सेप्टेड है, ओके। और आ जाएगा, सबका आ जाएगा, ठीक है। गो टू द कन्फर्मेशन, यू विल गेट योर कन्फर्मेशन पेज दैट योर फॉर्म इज़ एक्सेप्टेड एंड यू विल गेट योर एडमिट कार्ड। मतलब फॉर्म अगर कन्फर्मेशन पेज आ गया है तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्या हमें अपने कन्फर्मेशन पेज एंड मार्कशीट दिल्ली पोस्ट करना है? ये वाला क्वेरी से था, तो आपको कहीं भी पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना था, ठीक है। और भी कुछ क्वेरीज थे, जैसे कि सर व्हेन विल करेक्टली विंडो विल ओपन, मतलब करेक्शन विंडो कब ओपन हो? तो करेक्शंस के लिए कोई विंडो ओपन नहीं होने वाला है, मतलब CBSE की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है आज तक, तो अभी भी नहीं होगा। कुछ गलत हुआ है तो आप थ्रू मेल या रीजनल ऑफिस जाके चेंज करा सकते हो, वहाँ से चेंज हो जाता है, ठीक है। वो फॉर्म को ही डिलीट आपका करके नया फॉर्म अप्लाई करने के लिए अलाउ कर देते हैं। तो 1-2 दिन के अंदर ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इनकेस आपका कुछ गलत हुआ है तो आप हमारे थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, हम लोग भी सपोर्ट कर देंगे आपको कैसे करना है। सर मेरा नंबर गलत डल गया है तो क्या करें? अब नंबर गलत डल गया है तो कुछ कर तो नहीं सकते, रीजनल ऑफिस को आप कनेक्ट कीजिए, सही नंबर बता दीजिए। अगर वो पापा या मम्मी का नंबर डाल दिया है गलत में तो फिर कोई इशू नहीं है। पोस्टमैन को उस नंबर की ज़रूरत पड़ती है जब आपका मार्कशीट घर पे लाता है, तो कोई इशू नहीं होगा इससे, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। रिकॉर्ड नॉट फाउंड पे वीडियो बनाना, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, अगर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है इसका मतलब यह है कि आप गलत कैटेगरी में अप्लाई कर रहे होगे या आप सही डिटेल्स नहीं डाल रहे होगे। मतलब मेन एग्जाम्स का रोल नंबर डालना था वो शायद नहीं डाल रहे होगे या कुछ भी मिस कर रहे हो इस वजह से। नहीं तो सबका फॉर्म तो अप्लाई हो चुका है, मतलब 1000+ तो हम लोग ने अप्लाई किया है, तो हमें पता है कि किसी का कोई एरर नहीं आया, तो आपका कैसे आ रहा होगा, ठीक है। अभी यहाँ था PCM इम्प्रूवमेंट 1200 रुपये लगे या सिर्फ मेरे लगे? मतलब सबके लगे हैं। अगर PCM के लिए अप्लाई किया होगा तो 1200 CBSE को जा रहा है, और अगर आपका सारे सब्जेक्ट का होगा तो 1950 जा रहा होगा। तो इसमें आपका जो है प्रैक्टिकल फ़ीस भी इंक्लूड कर लिया गया है 150 रुपये। इट्स नॉट फॉर कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा, ये इस वजह से कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मार्क्स को कैरी फॉरवर्ड कराएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, और ये भी केवल जो है मेन सब्जेक्ट में, तो जैसे फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। डिटेल्स फिल करने के बाद अगर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो क्या हम वापस डिटेल्स को एडिट कर पाएंगे? नहीं कर पाते हैं। अगर आपने एक बार डिटेल्स को फिल आउट कर दिया, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया था। हमने शुरू में ही बोला था कि फॉर्म ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि JEE का फॉर्म है आपने नेक्स्ट पे चले गए एंड देन फिर वापस आके एडिट कर, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आपका एक बार एप्लीकेशन नंबर आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने काफ़ी बच्चों का नोटिस किया, एडिट ऐसा कर रहे हैं बच्चे कि XYZ वगैरह कुछ भी करके एंड देन फॉर्म को अप्लाई करते रहे। जब इस तरीके से आप गलत डिटेल्स डाल के अप्लाई कर देते हो तो आपका जो है फॉर्म अप्लाई हो जाता है और फिर उसे आप एडिट नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को नहीं करना इनकेस अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ है तो। सर एग्ज़ाम्स कब होगी ये बताओ प्लीज़। अगर एग्ज़ाम्स के लिए आप अप्लाई किया है, जो अभी अपना फॉर्म अप्लाई किया है, इसका एग्ज़ाम जो है Feb एंड मार्च में होगा, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है एंड जो करंट सिलेबस है उसके हिसाब से प्रिपरेशंस भी करना है, ठीक है। अब एक क्वेरीज था यहाँ पे कि सर आर CBSE प्राइवेट कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर नीट या JEE, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम विद द काउंसलिंग? तो इन्होंने बोला कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता काउंसलिंग वगैरह के लिए, ठीक है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प करते हो, ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब कमेंट्स
आपने कोई भी क्वेरी है कमेंट करो, कोई ना कोई स्टूडेंट्स को अगर वो सॉल्यूशन पता है वो आपको रिप्लाई करता है, ठीक है। ये कम्युनिटी जो है ये मेरे को देख के काफ़ी अच्छा लगता है। तो लाइक इन्होंने सॉल्यूशन सही बताया, जो भी चीज़ें था कि काउंसलिंग में कोई इशू नहीं आता, ठीक है। आप जेई के लिए जाओ या किसी भी कोर्सेज़ के लिए जाओगे, कहीं पे भी कोई नहीं कहेगा कि ये सीबीएसई प्राइवेट का है। सब अवेयर हैं और लाखों स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए हो या दोबारा पेपर देने के लिए हो एज एसेंशियल रिपीट, तो भी कोई इशू नहीं होगा। कंपार्टमेंट दे रहे तो भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आपके मार्कशीट हर जगह वैलिड रहता है, बस वो स्कूल नाम की जगह पे तो लिख के आ जाता है सीबीएसई प्राइवेट, ऐसा थोड़ा लिख के आता है कि आप जो है फेल हुए थे पहले, ठीक है, बस यही लिख के आएगा, इसके अलावा कोई भी इशू नहीं रहता उसमें। कुछ और था, सर आई हैव फिल्ड माई जेंडर रॉन्ग, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। जेंडर कहीं लिखने के लिए नहीं आता है तो आपने कैसे गलत कर दिया, इसके बारे में मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। कहीं पे भी जेंडर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है आपका, तो आपने जो है अगर ही सी कुछ आ रहा है वहाँ पे तो मुझे नहीं पता, ठीक है। सर पेमेंट कर दिया लेकिन स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, अगर इस तरीके का इशू है किसी भी स्टूडेंट के साथ तो आप अपने बैंक से तुरंत कनेक्ट कीजिए, उनसे बोलिए कि मेरा ट्रांजैक्शन नंबर ये है, इसका पेमेंट हमारा कट गया है, बट जहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वो लोग वापस से रिफ्लेक्ट करा के देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, तो मेक श्योर कीजिए कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक हो, आपके कार्ड्स वगैरह काम कर रहे हो जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी था। थैंक यू सर कंप्लीटिंग द होल प्रोसेस करेक्टली विदाउट एनी मिस्टेक्स ड्यू टू योर हेल्प। तो इन्होंने जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर लिया, जो हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का एक वीडियो आपको दिया था जो कि यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा हमारे हर साल हम लोग करते हैं, तो वो उस पर अप्रोक्सीमेटली 60-70,000 व्यूज़ है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स को हम लोगों ने हेल्प किया उस वीडियोज़ के, तो आई होप कि आप लोगों ने भी देख के अप्लाई किया होगा। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने तो आप लोग के लिए जेन्युइनली सारा चीज़ें वैसे ही प्रोवाइड किया जैसा होना चाहिए, एंड वी कमिटेड टू हेल्प यू इवन फॉर द एंड हम हमेशा चाहते होते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जाए, ठीक है। इसके साथ साथ आपने फ़ोन से भरा था, इन्होंने इसके नीचे कमेंट किया फ़ोन से आप लोग को नहीं अप्लाई करना है। ये चीज़ें आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने किया जिसकी वजह से आपका जो है फॉर्म में कुछ आपने फ़ोटो टिल्ट आ गया होगा, क्योंकि ये लैपटॉप से गलती नहीं हो सकती या डेस्कटॉप से नहीं हो सकता। फ़ोटो टिल्ट कर दिया है या आपने कोई लेटर से मिस्टेक कर दिया, क्योंकि दिखता तो इतना ही बड़ा स्क्रीन में है ना, तो आप कुछ भी गलत कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप लैपटॉप वगैरह से ही अप्लाई किया हो या करना आगे का भी, ठीक है। अब एक और चीज़ था जो आपके कन्फर्मेशन पेज के नीचे लिख के आता है, ये बहुत बड़ी डाउट सभी स्टूडेंट्स के बीच में कि भैया ये सीबीएसई लिख रहा है कि मेरली द सबमिशन ऑफ फॉर्म इज़ नॉट मेकिंग यू एलिजिबल टू अपीयर फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। ये टोटली डिपेंड करता है कि बोर्ड के वेरिफिकेशंस की तरफ से क्या डिसीजन निकल के आता है। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन होता है, सभी बच्चों के कन्फर्मेशन पेज पे होगा, तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये हर जगह पे एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे कहता है, ठीक है। तो आपने जिस दिन भी फॉर्म अप्लाई किया उस दिन का ये डेट आता है जब जिस दिन कन्फर्मेशन पेज लोगे, एंड यहाँ पे आपका जो भी साइन है वो आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका प्रिंट आउट लेने के बाद देना है और कहीं पे भी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, एंड देन इसके बाद से आपको बस पढ़ाई पे फोकस करना है, कोई प्रोसेस नहीं बचता कन्फर्मेशन पेज के बाद। जो भी प्रोसेस बचता है वो फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है एंड देन सारा चीज़ें कंप्लीट। और ये सीबीएसई ने स्टेप्स इसलिए लिया, पहले क्यों मंगाते थे तो उसमें क्या होता था, आप प्रिंट आउट ले रहे हो पेपर्स का एंड देन उसके बाद सेंड करो, बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते थे। तो अभी टोटली ऑनलाइन करने से बहुत सारा बचत हो गया है, टाइम की बचत भी हो गई है स्टूडेंट्स के, ठीक है। होपिंग डेट आपको सारे क्वेरीज इसमें रिजॉल्व हुए होंगे, कुछ अगर बच गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, थैंक यू सो मच।